दोस्तों, शिवसेना के नेता अरुण पाठक ने ऐलान किया है कि कमलेश तिवारी के हत्या के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों का सर काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने कहा कि कमलेश तिवारी की बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारों के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए। उन्हें उसी तरह मारना चाहिए जैसे उन्होंने कमलेश तिवारी को मारा। उन्होंने कहा कि तिवारी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे थे और उनकी हत्या यह संदेश देने की कोशिश है कि जो भी हिंदुओं के लिए बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। अरुण पाठक ने घोषणा की कि हम इसे भारत में नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपको इनका यह कहना ऐसा सही लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताना। और इनकी जो यह भाषा है जो हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करा सकती है, क्या यह भाषा हिंदुस्तान में बोलने की इजाजत ऐसे लोगों को देनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की शुक्रवार को लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेता को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। घटना स्थल से एक रिवॉल्वर बरामद हुई और मिठाई का डब्बा बरामद हुआ। उसी मिठाई के डिब्बे ने उन लोगों तक पहुंचने में पुलिस की मदद करी। सूरत से हत्या के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 3 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मौलाना मोहसिन शेख, खुर्शीद पठान और फैजान के रूप में हुई। आरोपी तो पकड़े गए, पर जो अरुण पाठक की जो लैंग्वेज है और जो इन्होंने बयान दिए हैं, क्या यह बयान सही है और क्या यह बयान हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे देना जायज़ है? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।